की बात करें तो इंदौर 2 में रमेश मेंदोला और चिंटू चौक से इस समय आमने सामने बात करें कि इंदौर 2 से रमेश मेंदोला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2018 में चुनाव लड़े और जीते थे। रमेश मेंदोला को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और उनके सामने चिंतामणि चौक से, जिन्हें चिंटू चौक से के नाम से भी जाना जा सकता है, वो यहां से कांग्रेस का चेहरा है। हालांकि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं चिंतामणि चौक से जो हैं, और पिछले चुनाव में मेंदोला के गढ़ में ही सेंध लगाकर पार्षद बन गए थे। दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं चिंटू चौक से, तो उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस में। हालांकि रमेश मेंदोला की जो जीत थी 2018 में, वो 71,011 वोटों से जीत करके आए थे और 2 नंबर क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। युवाओं की अच्छी टीम है रमेश मेंदोला के सामने। तो विलक्षण सक्सेना जी, क्या लगता है कि ये जो चिंतामणि चौक से हैं और रमेश मेंदोला हैं, इनके बीच में जो पतवार का खेल चल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि दोनों नदी में सवार हैं और अपनी अपनी नाव को खेने में लगे हैं, तो किसका चप्पू तेज चल रहा है? मैं पाठक जी एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने इसकी शुरुआत ही एक उदाहरण से की है जी, नाव और चप्पू की। जी, तो क्या है कि ये नाव एक ऐसे पानी में है जी, जहां पर अगर दूर दूर तक देखा जाए तो केसरिया रंग अपने चरम पर है। जी, तो चाहे चप्पू कोई भी चलाए, रहना तो उन्हें भगवा रंग के बीच में ही है। जी, बिल्कुल। ये जो एक पर्टिकुलर सीट है, इसको हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको सामने निकल के आएंगी। पहला, एक ऐसा सिटिंग एमएलए जो खुद अपने आप में भी अब वर्चस्व अपना पूरी तरह से स्थापित कर चुका है। रमेश मेंदोला जी की जो फैन फॉलोइंग और वहां की जो पर्सनल उनका स्ट्रांग होल्ड है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। साथ ही साथ उनका कैलाश विजयवर्गीय के साथ घनिष्ठता, उनका पूरा मार्गदर्शन उन्हें सालों साल मिलता रहा है। ये वो सीट है जहां से कैलाश विजयवर्गीय जी ने सबसे पहले तो अपना सियासत की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छुआ था। और यहाँ पर इतिहास को थोड़ा सा तवज्जो देंगे अगर हम, तो कैलाश विजयवर्गीय की शुरुआत जब हुई थी तो उन्होंने सबसे पहला जो नारा दिया था वो था मजदूर का बेटा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मिल होती थी, कॉटन मिल, जिसको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद लोग मतलब मुंह को, हाथ को खाने को मोहताज हो गए थे सारे मजदूर। और यही बात का फायदा उठाकर कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने साथ, अपने आसपास से पूरे इंदौर में अपना वर्चस्व बनाना शुरू करा। अब यहां पर अगर हमें समझना है कि सियासत किस तरफ जाएगी, तो ये जरूर देखना होगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या। हम इंदौर 2 को जब देखते हैं तो उसके डेमोग्राफ्स क्या है, वहां पे लोग कौन है, वहां के लोग किस जब्ते के हैं, क्या जातिगत समीकरण है। तो पहली बात तो ये एक बड़ा ही मिक्स्ड माहौल वाली जगह है, जहां पे पॉश इलाके भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही लोअर जब्ती की स्लम्स के इलाके भी हैं। और यही स्लम्स के इलाके पहले भी जो हैं काफी मुद्दा बने थे कि अगर हम ऐसे एक आदमी को वोट दे रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव के खुद ही अनुसरण करते हैं, खुद अपने आप में भी बाहुबल में कम नहीं है, तो भी आज तक यहाँ से क्या कहते हैं, इस क्षेत्र से अनएम्प्लॉयमेंट और इस क्षेत्र में स्लम्स का मुद्दे आज तक क्यों नहीं एड्रेस हुए। अच्छा, स्लम्स की जहां तक बात आती है तो सबसे बड़ी बात वहां पे निकल के आती है जो अभी रिसेंटली में काफी, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि इंदौर उसमें एक हब बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 3-4 साल में, कोविड के ठीक 1 साल पहले और बाद में भी ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है इस जगह। वहां का जो क्योंकि अगर आप वहां की पॉपुलेशन देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे मैं एक स्ट्रेस करना चाहूंगा, वोटिंग पॉपुलेशन जो आप देखेंगे वो ज्यादातर युवाओं की है। और वो युवा लोअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा गया है कि लोग जो मतलब समीकरण रहे हैं ड्रग्स की इश्यूज से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इलीगल कॉलोनीज को जितनी तरीके से बढ़ावा मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है। अच्छा, इसी में जब अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस में सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे इंदौर क्षेत्र में ज्यादातर कांग्रेस का काम करने वाले कार्यकर्ता इसी क्षेत्र से आते हैं। मजेदार बात, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नाव कहीं पर भी हो, पानी तो भगवा रंग का है। तो यहाँ पर अच्छा, जहां तक अब हम अगर अब बात करें चिंतामणि जी की, तो चिंतामणि जी का मुझे एक किस्सा बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है। जब एक कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यक्रम था, छोटा नहीं खैर खासतौर से बड़ा कार्यक्रम था, संजय शुक्ला भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहां स्टेज से चिंतामणि चौकसी जी ने कहा था कि हम कांग्रेसी रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन आपने जो क्या कहते हैं हमारे साथ अन्याय किया है, कांग्रेस की क्या कहते हैं जो वहां पे लोग थे, हायर लेवल के जो लोग थे, संगठन के लोग थे, उन्होंने उनके साथ जो क्या कहते हैं भेदभाव किया है। जब इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समितियों का गठन होना था, तब उन्होंने स्टेज से कहा था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम कांग्रेस को छोड़ के नहीं रहेंगे, लेकिन हमें इस स्थिति पे मजबूर मत करो कि हम यहीं बैठ जाएं।
सही कहा आपने। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक बहुत ही टैक्टिकल वे में इस चीज को बदलने की कोशिश करी है। उन्होंने एक ऐसे आदमी को वोट दिया जो जी। कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ा हुआ है, हाँ, संगठन का काम पूरा करता है जी। और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा झोंकने में उसने कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये काफी होगा एक ऐसे विशाल काय व्यक्ति के सामने? ये मतलब बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि जापान और रशिया की लड़ाई हो रही है। हालांकि जीता जापान था उस हाँ, युद्ध में, हाँ। 1881 के जी, में, जी। बट देखने वाली बात ये जरूर होगी कि कैसे कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट, हाँ। और जो एक कई समय से उठती हुई मांग थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, जी। जो लोग 30-30, 40-40 साल से संगठन में काम कर रहे हैं, हाँ। क्या उनको ये एक्सपेरिमेंट उनके फायदे में होगा? हाँ। और जहां तक रही बात बीजेपी की इंदौर में, जी। तो अदर दिन संजय शुक्ला जी के अलावा, उनकी सीट के अलावा, जहां कैलाश, जैसे कि अभी द्विवेदी जी ने भी उसका विवरण किया, जी। हम विस्तार से भी उस पर चर्चा कर सकते हैं, बट यहां जी। तक मैं अगर बताऊं हाँ। तो बीजेपी का बहुत अच्छा वर्चस्व है इस पर्टिकुलर सीट पे। ये देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पे बात करी जाएगी, संगठन हाँ। को कैसे देखा जाएगा। बिल्कुल, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता के बीच में जाएगा, तो जनता के मन पर और जनता के मस्तिष्क पर कौन से मुद्दे हावी हो जाएंगे। हालांकि रमेश मेंदोला जैसे बताया कि पिछली बार 71,000 वोटों से जीते थे और यहां पर उन्होंने अपना एक वर्चस्व बना के रखा है, लेकिन उन्हीं के गढ़ में सेंध लगाते हुए उनके वार्ड से जीतकर आए चिंतामणि चौक से, जो वर्तमान में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका क्या प्रभाव होता है। और चूंकि उनके गढ़ में सेंध लगाई है, तो अब वो एक नगर निगम का चुनाव था, निकाय चुनाव था, और ये है विधानसभा का चुनाव। तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की और चिंतामणि चौकसी की क्या रणनीति होने वाली और जनता के मन पर कौन छाप छोड़ने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सही कहा आपने कि ये जो सीट है, इस सीट पर रंग का असर तो है, और पूरे इंदौर में यदि कांग्रेस का काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से आते हैं और इसी क्षेत्र के लोग कांग्रेस का कार्य करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहीं से 71,000 वोटों से 2018 में रमेश मेंदोला ने जीत भी हासिल की थी, ये भी नहीं भूलना चाहिए।